हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल स्नेहा सीबीएसई बोर्ड सिलेबस में। आज हम लोग क्लास 5 का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं, सोशल साइंस का। ठीक है, जीपीएस स्कूल का चैप्टर 2 करने वाले हैं, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। फर्स्ट वी से लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर रिफर्स टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर जो वो क्या करता है, वो जो अर्थ का सरफेस है उसको रिफर्स करता है, ठीक है, उसको दर्शाता है। विच इज़ मेड अप ऑफ लैंड, जो लैंड से बना हुआ रहता है। लैंड जैसे कि लैंड और रॉक, पत्थर से, मिट्टी से, बालू से, ठीक है, इस तरीके से। इट्स सरफेस इज शेप्ड इनटू मैनी लैंडफॉर्म्स ऑन कॉन्टिनेंट, शी फ्लो एंड इजलैंड। इसका जो लैंडफॉर्म, इसका जो बहुत सारा लैंडफॉर्म है जो कॉन्टिनेंट, सी फ्लोर और इजलैंड्स में बना हुआ, ठीक है। सी फ्लोर मतलब सागर का ज़्यादा जगह में, फिर कुछ कुछ बीच में इजलैंड्स भी है, इस तरीके से वहाँ पे कॉन्टिनेंट्स भी है। द सॉलिड अपरमोस्ट लेयर ऑफ द लिथोस्फीयर इज नोन एज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। जो सॉलिड ऊपर का, जो सॉलिड अपर मोस्ट लेयर जो है ना, ये वाला ऊपर का, वो क्या है, वो जो है वो लिथोस्फीयर, उसका क्रस्ट को हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है, अर्थ का लिथोस्फीयर। It can be further divided as the continental crust and oceanic crust. ये फर्दर डिवाइडेड किया गया है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियन क्रस्ट में, ठीक है। द अपर लेयर ऑफ लाइटर कॉन्टिनेंटल रॉक्स इज कॉल्ड सेल एंड द हेवियर लोअर लेयर ऑफ द क्रस्ट विच फॉर्म्स द फ्लो ऑफ ओशियंस बेसिन्स इज कॉल्ड सीमा, ठीक है। तो जो ऊपर का लेयर है ना, लाइटर, ऊपर का लाइटर लेयर जो है उसका कॉन्टिनेंट, उसका जो पत्थर सब, उसको सीयल बोलता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सीयल। उसके बाद सीयल, और जो हैवी सबसे भारी भारी रहता है उसका लोअर लेयर जो क्रस्ट है, उसको जो फ्लोर में रहता है ओशियन बेसिन्स के फ्लो में, उसको बोलते हैं सीमा। उसको सीमा बोलते हैं, जैसे कि इस तट के सीमा में, इस तरीके से। A satellite picture of the earth shows vast blue areas of water called oceans. जो सैटेलाइट पिक्चर हमें दिखाया जाता है अर्थ में, जो दिखता है ब्लू कलर का एरिया, वास्ट ब्लू कलर का एरिया वाटर, उसको ओशियन बोलते हैं। कवरिंग नियरली 71% ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सम वेरी लार्ज लैंड masses कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो देखिए, जो 71% जो है अर्थ का सरफेस में कवर किया गया, पानी कवर करके रखा, ठीक है। हमारा अर्थ का 4 भाग होता है, उसमें से 3 भाग पूरा वाटर से कवर रहता है और 1 भाग ऐसे ज़मीन रहता है, ठीक है। तो अर्थ का सरफेस रहता है और उसमें से बहुत ज़्यादा जो लैंड मासेस होता है उसको कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट्स प्रोजेक्ट अबव द वास्ट ओशंस लाइक लार्ज इजलैंड। तो जो कॉन्टिनेंट प्रोजेक्ट अबव दिया जाता है वास्ट ओशियन सब में, लार्ज इजलैंड्स रहता है, और जो इजलैंड है वो लार्ज और इसमें स्मॉल पीस रहता है लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। पानी के सारे साइड से लैंड रहता है, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स के बारे में अब हम जानेंगे। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड दैट मेक अप 29% ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। हमारे यहाँ जो 7 कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है, हमारी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स है, उसमें से 29% अर्थ का सरफेस वही लेता है, ठीक है। दे आर, वो कौन कौन सा, ये आपको याद रखनी है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। दिस इज टू इजी टू लर्न, ठीक है। ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द लैंड लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। जैसे कि मैंने आपको बोला, ऑलमोस्ट 3 चौथाई, ठीक है। और जो पानी है, लैंड लाइज करता है नॉर्थ इक्वेटर। ओनली ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका लाई इंटरवाइल साउथ ऑफ द इक्वेटर, वाइल यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका लाई इंटर इन द नॉर्थ। हाँ, तो जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है ना, वो इंटरली साउथ का इक्वेटर में रहता है, और जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका है वो इंटरली करता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ठीक है। देन एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बोथ इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन, ठीक है। एशिया जो है ना वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है, टर्म्स में, एरिया, पॉपुलेशन में, और वो सेपरेट है यूरोप बाय यूरल माउंटेन्स में। यूरल माउंटेन्स में पूरा सेपरेट है, और यूलर, उसमें रिवर भी है, कैस्पियन सी है, कैस्पियन सागर है। टुगेदर एशिया एंड यूरोप आर ऑफ्टन रेफर्ड टू एज यूरेशिया।
मोस्ट ऑफ एशिया लाइज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, बहुत सारा एशिया लाइज रहता है, वो लाइज रहता है नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ इक्वेटर में। यांगत्से कियांग और चियांग जियांग चाइना इज इट्स लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है। तो वहाँ में जो है ना यांगत्से कियांग और चियांग जियांग चाइना का वो सबसे बड़ा सागर, वहाँ का सबसे बड़ा रिवर है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है कौन कौन सी है, 2 है, ठीक है, यांगत्से कियांग या चियांग जियांग, ठीक है। तो हम ज़्यादातर देखते हैं कि चाइना में जो किसी का नेम जो होता है इस तरीके का ही होता है, ठीक है। इट फ्लोज थ्रू चाइना, ये फ्लो वो कहाँ से फ्लो करता है, चाइना से फ्लो करता है माउंट एवरेस्ट में, ठीक है। द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इज फाउंड इन एशिया, सबसे बड़ा जो पीक होता है वो हमें मिला था एशिया में। पीक मतलब आप समझते हो, पहाड़ का जो चोटी होता है उसको हम पीक बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट पेज इज अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय साइज, ठीक है। तो जो अफ्रीका है ना वो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है साइज में, ठीक है। बोथ द ट्रॉपिक्स इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन पास थ्रू इट, जो दोनों जो ट्रॉपिक्स है इक्वेटर और जो प्राइम मेरिडियन है वो पास होता है थ्रू इट, इसके जरिए पास होता है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय द स्विस कैनल, ये सेपरेटेड है एशिया बाय द स्विस कैनल। सहारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है, ठीक है। सहारा डेजर्ट ये तो को हम जानते हैं, सहारा डेजर्ट, अराबियन डेजर्ट। कवर्स एन एरिया 1/4 द साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट, वो इसमें वो 1/4 या वो 2/3 था, ठीक है। 1/4 साइज का कॉन्टिनेंट एरिया पूरा कवर करता है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, ये जो है दुनिया का एक, इसको भी हम बोल सकते हैं दुनिया का लॉन्गेस्ट रिवर, एक उसमें ये भी गिना सकता है। द नीली ऑर्गेनाइज नियर लेक विक्टोरिया, ये नीली जो है ऑर्गेनाइज लेक विक्टोरिया लेक के सामने ये किया। उगंडा फ्लोज नॉट इन द मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सागर में। माउंट किलिमांजारो इज द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका, अफ्रीका का सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है, माउंट किलिमांजारो, ओके। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया से जो है, एरिया से देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट में, ठीक है, एरिया में। रिवर मिसिसिपी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द कॉन्टिनेंट, ये कॉन्टिनेंट का जो है ना रिवर मिसिसिपी जो है वो सबसे बड़ा रिवर है, ठीक है, कॉन्टिनेंट का। दिस कॉन्टिनेंट इज बॉर्डर्ड ऑन द नॉर्थ बाय द आर्कटिक ओशन, इसका जो कॉन्टिनेंट वो बॉर्डर किया गया है नॉर्थ बाय आर्कटिक ओशन में बॉर्डर किया गया है। ईस्ट बाय अटलांटिकन, ईस्ट से अटलांटिक ओशन में, और वेस्ट तरफ से देखें तो नॉर्थ पैसिफिक ओशन में, नॉर्थ प्रशांत महासागर में, ठीक है, इसको हिंदी में प्रशांत महासागर बोलते हैं हम। साउथ अमेरिका लाइज टू द साउथ ईस्ट ऑफ इट, साउथ अमेरिका जो है वो लाइज है साउथ ईस्ट तरफ, ठीक है। नॉर्थ और साउथ अमेरिका जो है वो एक ज्वाइंट है बाय इस्थमस ऑफ पनामा, इस्थमस मतलब होता है एक पीस होता है लैंड का जो ज्वाइंट रहता है 2 लैंड मासेस से सेपरेटली 2 वाटर बॉडी से ज्वाइंट रहता है। when the Panama Canal cut through the इथम, जब पैनामा कैनल जब कट होता है थ्रू इथमस से, दे वे सेपरेटेड इनटू 2 कॉन्टिनेंट्स, फिर वो 2 कॉन्टिनेंट्स में बंट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज साउथ अमेरिका रैंक्स 4th इन साइज, साउथ अमेरिका जो रैंक्स में 4th है, 4th साइज मतलब साइज में 4th नंबर में आता है। इट इज बॉर्डर्ड ऑन द वेस्ट बाय द पैसिफिक ओशन एंड ऑन द नॉर्थ एंड ईस्ट बाय द अटलांटिक ओशन, ठीक है। ये जो बॉर्डर किया गया है वेस्ट में पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में, और ऑन द नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक ओशन में। नॉर्थ अमेरिका और जो कैरिबियन सी लाई टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इट, द एंडस द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसमें जो है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, और जो कैरिबियन सी जो है वो लाई करता है नॉर्थ वेस्ट से, ठीक है, और जो एंडीज लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज में दुनिया में, और अमेज़न और अमेज़न।
द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आर बोथ लोकेटेड इन साउथ अमेरिका। दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवर दोनों लोकेट साउथ अमेरिका में ही है, ठीक है। यूरोप इज द 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। यूरोप वो 6 नंबर का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इट इज बाउंड ऑन द नॉर्थ बाय द आर्कटिक ओशन। ये बाउंड है नॉर्थ आर्कटिक ओशन में और वेस्ट बाय अटलांटिक ओशन में और इन द साउथ बाय द मेडिटेरेनियन सी। द यूरल माउंटेन सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया। जो यूरल माउंटेन है वो सेपरेट है यूरोप से एशिया में। माउंट एल्ब्रस इन रशिया इज द हाईएस्ट माउंटेन इन यूरोप। माउंट एल्ब्रस जो है एल्ब्रस वो रशिया का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट माउंटेन है यूरोप, ठीक है। द दान्यूब विच फ्लोज पास 10 कंट्रीज। जो दान्यूब है वो फ्लो करता है पास 10 कंट्रीज में, ठीक है। इज इट मोस्ट सिग्निफिकेंट रिवर। ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रिवर है। द वोल्गा इज हाउएवर द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप। यूरोप का सबसे मतलब वो बड़ा लॉन्गेस्ट रिवर है वोल्गा, ठीक है, वोल्गा। द कैस्पियन सी इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक। ये कैस्पियन सी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लेक है, ठीक है, कैस्पियन सी। इट इज़ एक्चुअली रिगार्डेड एंड इनलैंड सी। ये एक्चुअली इनलैंड सी में भी इसको रिगार्डेड किया जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया इज नोन एज द इजलैंड कंटिनेंट। इसको इजलैंड कंटिनेंट से भी हम जान सकते हैं। ये इतना छुटकू सा है, ठीक है, उतना भी नहीं बट छोटा सा है। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशंस एंड सी। ये सी का और मतलब महासागर को सागर का सराउंडेड में, ठीक है, आसपास से, ठीक है। इट इज ए स्मॉलर कॉन्टिनेंट। ये छोटा कॉन्टिनेंट है। द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ कॉल्ड द ग्रेट बैरियर रीफ। तो जो नॉर्थ ईस्ट कोस्ट है वो दुनिया का लार्जेस्ट कोरल रीफ है जिसको हम ग्रेट बैरियर रीफ से भी उसके नाम से भी जानते हैं। एन इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज दैट रन्स अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट इज द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और जो इम्पोर्टेंट माउंटेन का रेंज है वो रन्स करता है अलॉन्ग ईस्ट कोस्ट से, ठीक है, ताकि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का, ठीक है, मतलब जो है इसमें जो है इम्पोर्टेंट जो माउंटेन का रेंज है वो रन्स करता किसके अलॉन्ग किससे ईस्ट कोस्ट से ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तक, ठीक है। व्हेन न्यूजीलैंड एंड नियर बाय आइलैंड्स आर इंक्लूडेड इन द कॉन्टिनेंट। जब न्यूजीलैंड और जो नियर बाय आइलैंड है वो न्यूक्लिएटेड किया गया कॉन्टिनेंट में, इट इज़ रिफर टू एज ऑस्ट्रेलिया। फिर इसको ऑस्ट्रेलिया में रिफर किया गया, भेज दिया गया, ठीक है। इट इज़ रिफर टू ऑस्ट्रेलिया, ओके। ऑफ्टन द कॉन्टिनेंट इज रिफर टू एज डाउन अंडर। अंटार्कटिका इज सेंटर्ड अराउंड द साउथ पोल। अब अंटार्कटिका जो है ना वो क्या है, वो सेंटर्ड साउथ पोल के बीच में है, ठीक है। इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विद अ थिक शीट। ये ना एक पतला सा शीट से कवर है, ठीक है, स्नो शीट से। स्नो और आइस का शीट से वो पतला से एक तो कवर में वो पतला सा शीट में वो कवर है। उसका हम वाइट कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। मैनी कंट्रीज इंक्लूडेड इंडिया हैव साइंटिफिक रिसर्च स्टेशंस देयर, ठीक है। बहुत सारे कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया में जो साइंटिफिक रिसर्च का स्टेशंस देयर, वहाँ पे स्टेशंस भी है, ठीक है। तो आज के इतना ही दोस्तों। पार्ट 1 पार्ट 2 में हम और हाफ एक्सप्लेनेशन करेंगे, देन पार्ट 3 में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। तो आज के इतना ही दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे।